मल्टीप्लायर। ठीक है, बिजनेस मल्टीप्लायर। तो चलिए सीखे कहाँ होने जा रहा है बिजनेस का मल्टीप्लायर। चैट बॉक्स पे कोई बताएगा मुझे कहाँ होने जा रहा है, फटाफट से बता दो। कब कहाँ होने जा रहा है। ओके, जवाब आना शुरू हो गए हैं। सर होने जा रहा है बिजनेस का मल्टीप्लायर फिजिकल इवेंट, होने जा रहा है रायपुर। और कहाँ पर? हाँ, जमशेदपुर में होने जा रहा है, यानी कि छत्तीसगढ़ के रायपुर और झारखंड के जमशेदपुर में होने जा रहा है। ये इवेंट को आप समझते हैं, क्योंकि अगर आप वहां पर से नेटवर्क करते हो, डीएमटी एड रन करते हो, तो सेल्स आने की संभावना हो जाती है। आप अगर उस आसपास से हो तो बातचीत करना चालू कर दो। क्या है, ऐसे पूरे भारत भर में हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में आपके शहर में भी देखने को मिले ऐसे इवेंट। तो ध्यान रखिए क्या होता है, इसको समझा देता हूं मैं आपको। ये जो इवेंट हो रहा है ना, ये कैसा है, बिजनेस का मल्टीप्लायर इवेंट है। 5 घंटे का एक सॉलिड प्रोग्राम। 5 घंटे का सॉलिड, हाथ उठाओ। 5 घंटे का, कितने घंटे का? 5 घंटे का सॉलिड प्रोग्राम है। 50 स्ट्रैटेजी सीखने वाला। ओके, 5 घंटे 50 स्ट्रैटेजी। 50 स्ट्रैटेजी सीखने वाले हो। क्या फायदा होगा जरा आपको बताता हूं। सर, बिजनेस को ग्रो करने के लिए मोटिवेशन तो चाहिए, पर ये मोटिवेशन के साथ साथ बिजनेस ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं, आप 3 दिनों का इवेंट में नहीं आना चाहते, पर ये इवेंट आपके शहर के पास में हो रहा है, इस इवेंट में जरूर आइएगा। मोटिवेशन प्लस बिजनेस ट्रेनिंग का प्रोग्राम, 5 घंटे 50 स्ट्रेटजीज। यहां पर आप सीखोगे क्या? पीपल स्किल, बिजनेस स्किल्स और मैनेजरियल स्किल। पीपल स्किल, बिजनेस स्किल्स और मैनेजरियल स्किल्स। बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, ये सब कुछ आप यहां पर सीखने वाले हो। और क्या सीखोगे सर? आप सीखोगे कि आप कैसे अपने धंधे को एक्सपैंड कर सकते हो। एक्सपैंड कर सकते हो बिजनेस का फुटप्रिंट। मतलब जरा समझना, अब मैं जो आपको जब प्रॉब्लम बताता हूं ना, तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि कस्टमर का कौन सा प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं दे सकता हूं। मतलब बिजनेस एक शहर में दूसरे शहर में डालना चाहते हैं, एक्सपैंड कैसे करेंगे बिजनेस को। एम्पलीफायर रेवेन्यू स्ट्रीम। एम्पलीफायर क्या होता है पता है? जैसे एक म्यूजिक सिस्टम में ना, आवाज को दूर तक ले जाने के लिए एम्पलीफायर होता है, वैसे ही स्नेहा जी, अगर धंधे में रेवेन्यू का स्ट्रीम बढ़ जाए तो, रेवेन्यू मतलब कहां कहां से पैसा आता है, वो अलग अलग रास्ते बन जाए, उसको कहते हैं दोस्तों एम्पलीफायर रेवेन्यू स्ट्रीम। धंधे में प्रॉफिट कम आ रहा है, मैक्सिमाइज कैसे करेंगे भैया? दो तरीके हैं, या तो खर्चा घटा लो, या तो मार्जिन बढ़ा लो। कैसे होगा, ये सब कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ऑप्टिमाइज कैश फ्लो, मतलब कैश धंधे में बना रहना चाहिए, फ्लो बना रहना चाहिए। नहीं रहने से क्या हो सकता है, दिक्कत आ सकती है, कर्ज लेना पड़ सकता है। सर, नए कस्टमर कैसे अट्रैक्ट करूं, कॉस्ट को कैसे ध्यान से मैनेज करूं, इफेक्टिवली मैनेज करूं। सर, मैं कैसे एक्सपैंड करूं सर, डिजिटली करूं क्या, या फिजिकली एक्सपैंड करूं? फिजिकली मतलब एक दुकान दो दुकान, बड़ी दुकान कर लूं क्या? छोटी दुकान है, बड़ी दुकान कर लूं। फिजिकली एक्सपैंड कर रहा हूं। डिजिटली मतलब क्या, वेबसाइट पे ले आऊं, ऑनलाइन ले आऊं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले आऊं, डिजिटली एक्सपैंड कर गया। जियोग्राफिकल, सर रायपुर में हूं, महाराष्ट्र में भी कर लूं, एमपी में भी कर लूं, तो मैं जियोग्राफिकल एक्सपेंशन कर रहा हूं। ठीक है। लो कॉस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सर कम खर्चे में मार्केटिंग कैसे होगी, ये आप सिखा दो सर। सर ये बताओ कि कस्टमर को मैं लॉयल कैसे बनाऊं, ये स्ट्रेटजी, ये सारी स्ट्रेटजी सर इस फिजिकल इवेंट में सीखने वाले हो। क्लियर है दोस्तों, ये सुनो। आप में से कितने लोग रायपुर छत्तीसगढ़ से झारखंड, अगर आप हो तो आपको जरूर जाना चाहिए। ठीक है, प्रीतम जी भी हैं, बहुत बढ़िया, तो जाना है प्रीतम जी, ध्यान रख लीजिएगा, सब कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और अपने कस्टमर को भी लेकर के आइएगा, जो क्या करना चाहता है, सोचता है कि मैं अभी तो बिजनेस स्टार्ट किया हूं, इसको तगड़ा बनाना है, मेरे को पावरफुल बनाना है, मेरे पास में अभी आइडिया है, काम करेगा कि नहीं पता है, वो बडिंग एंटरप्रेन्योर है, स्टूडेंट है, बढ़ना चाहता है, तो वैलिडेट कर लो कि आप आइडिया को, आपका आइडिया काम करेगा कि नहीं, यहां पता चल जाएगा। हाई परफॉर्मेंस कल्चर कैसे बनेगा, मान लो मैंने स्टार्टअप कर ही दिया, तो कल्चर कैसे बनाऊंगा मैं, वो आपको यहां पर सीखने का मौका मिलेगा। वो जो कि हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। स्टूडेंट के लिए क्या, भैया स्टूडेंट को क्या दिक्कत है, उसको बिजनेस में क्या क्या हो रहा है सीखना है, दुनिया भर में बिजनेस की क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं, वो उनको सीखना है। उनको सीखना है कि सॉफ्ट स्किल्स कैसे डेवलप करें, तो वो यहां पर सिखाएंगे बिंद्रा जी, डॉक्टर बिंद्रा सिखाएंगे। और क्या, एफिशिएंसी, मतलब अपने काम करने की क्षमता को कैसे बढ़ाऊं, काम करने की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाऊं, ये स्टूडेंट यहां पर सीखने वाला है। बात करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल की। तो वर्किंग प्रोफेशनल क्या चाहता है मौसमी जी? वो चाहता है कि भाई मैं अगर 10 एम्प्लॉय है ना, उसमें स्टैंड आउट हो जाऊं, अलग से दिखाई दूं।
प्रीतम जी, करियर ग्रोथ मेरा शार्प हो जाए। वर्किंग प्रोफेशनल जो जॉब में है वो ये चाहता है, चाहता है जो कि ट्रांजिशन करना चाहता है, प्रोफेशनल से एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, वो व्यक्ति इसका हिस्सा बनना चाहता है। क्लियर है दोस्तों? टारगेट ऑडियंस क्लियर होगी आपको? चैट बॉक्स पर आई लिख दो। अगर आपको टारगेट ऑडियंस क्लियर होगी तो चैट बॉक्स पर आई लिख दो। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा बिजनेस का मल्टीप्लायर। इसमें क्या क्या सीट्स होती हैं, इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं, जरा समझिएगा। ठीक है, अब जैसे जमशेदपुर इवेंट की बात करते हैं। आपने उनको बताया, पिच बता दिया। पहले टिकट पे आने से पहले पिच पूछता हूँ, भैया बताओ जरा फायदे क्या बताओगे? कौन बताएगा? जरा हाथ उठाओ। बिजनेस मल्टीप्लायर इवेंट के फायदे क्या बताओगे? कौन हाथ उठा रहा है? हाथ उठाइए और मुझे बताइए फायदा क्या होगा। बिजनेस मल्टीप्लायर इवेंट फायदा क्या होगा? ठीक है, मोहम्मद अली जी हाथ उठा रहे हैं। मोहम्मद अली जी को अनम्यूट किया जाए। क्या अनम्यूट करते हैं मोहम्मद अली जी को? नमस्कार मॉर्निंग मोहम्मद अली सर। जी। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर, बताइए सर फायदा क्या होगा बिजनेस मल्टीप्लायर इवेंट का? सर, बिजनेस मल्टीप्लायर इवेंट का कस्टमर को ये फायदा होगा कि उन्हें अपने बिजनेस में मैनेजर स्किल सीखने को मिलेगी। उन्हें अपने बिजनेस एक्सपेंड कैसे करना है ये सीखने को मिलेगा। उन्हें इस तरह की 50-50 स्ट्रेटजी सीखने को मिलेगी। तो वो अपने बिजनेस प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएं सर, और इसके अलावा अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज कैसे करें, कैश फ्लो कैसे बनाएं। इसके अलावा मैनेज कैश एफिशिएंसी कैसे लाएं। लो कॉस्ट मार्केटिंग में कम पैसे में अपनी मार्केटिंग कैसे करें अपने बिजनेस की, ये उन्हें सीखने को मिलेगा सर। और इसके बहुत अलावा बढ़िया। कस्टमर लॉयल्टी, लॉयल कस्टमर कैसे बनाएं कि एक बार कस्टमर आए तो बार बार उनके वो कस्टमर आए। उस कस्टमर की स्टडी कैसे बनाए कि लॉयल कस्टमर बने, बार बार कस्टमर आए। ग्रेट, इसके अलावा वंडरफुल, सर, बहुत 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 जी जी। शानदार। ठीक है, आप प्रीतम जी बताओ कि दो तीन फायदे बता दो, फायदा क्या है? प्रीतम जी से पूछता हूँ, प्रीतम जी कहाँ से हो आप? झारखंड रामगढ़। प्रोफेशनल बिजनेसमैन सभी के लिए ये प्रोग्राम है। अब बताता हूँ इसमें कौन कौन सी कैटेगरी में क्या क्या फायदा मिलता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब जमशेदपुर इवेंट की बात करते हैं तो रॉयल डायमंड सीट, इसमें 30 सीटें हैं ओनली, जिसका प्राइस है 10,000 रुपए प्लस जीएसटी। रॉयल डायमंड सीट में अभी 30 सीट बाकी है। इसमें क्या होगा? डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में फोटोज। अब देखो दोस्तों, स्टेडियम होता है ना, ऐसे कोई हॉल होगा, एक्सेल ऑडिटोरियम में, तो यहाँ पर सामने की सीट होगी रॉयल डायमंड सीट। यहां पर सामने में होंगे तो डॉक्टर बिंदा के साथ में फोटो खींचने का मौका मिलेगा। अब इवेंट के बाद में हाई टी भी है। हाई टी मतलब थोड़ा चाय के साथ में कुकीज वगैरह हो गया तो हाई टी हो जाता है ना? और जहां पर वो बैठे होंगे ना, वहां पर भी एक स्नैक का बॉक्स उनको ला करके दिया जाएगा। अब स्नैक्स बॉक्स में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होता है, 5 घंटे का इवेंट है ना? गुडी बैग में कुछ डायरी पेन जैसी चीजें होती हैं, वो उनको मिलेगी। फ्रंट रो है, वीवीआईपी एंट्री होगी, 10,000 रुपए प्लस जीएसटी इसका प्राइस होगा। राइट, डायमंड सीट की बात करें तो इसमें क्या है दोस्तों? गुडी बैग है, नियर स्टेज यानी कि रॉयल डायमंड के पीछे वाली सीटिंग मिलेगी। इसमें भी हाई टी है, स्नैक है और वीआईपी एंट्री। गोल्ड में बात करते हैं, गोल्ड में क्या है? गुडी बैग है, हाई टी, स्नैक है एंड नॉर्मल एंट्री है। तो क्या हो गया? रॉयल डायमंड के पीछे हो गया आपका डायमंड, डायमंड के पीछे हो गया गोल्ड, और गोल्ड के पीछे जो ऊपर वाली सीट आती है उसको बोलते हैं सिल्वर। इसमें क्या होता है? गुडी बैग, बैल्कनी, सीटिंग, नॉर्मल एंट्री होती है। इसका प्राइस है 1,695 रुपए प्लस जीएसटी। ठीक है दोस्तों, रॉयल डायमंड, डायमंड, गोल्ड एंड सिल्वर। रॉयल डायमंड 10,000 रुपए, डायमंड 5,000 रुपए, गोल्ड 3,000 रुपए और सिल्वर 1,695 रुपए प्लस जीएसटी इसका प्राइस है। एक्सेल ऑडिटोरियम में हो रहा है 28 जुलाई को ये प्रोग्राम होने जा रहा है। क्या ये क्लियर है दोस्तों? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं दोस्तों कि हाँ, हम बात कर रहे थे जहाँ, एक तो बता दिया, रायपुर का बता दूं। रायपुर में क्या है? रायपुर में दोस्तों रॉयल डायमंड की जो सीट है, वो सामने की सीट से प्राइस अलग है। 8,475 रुपए। सेम फायदे इसमें भी है। क्या क्या? डॉक्टर बिंद्रा के साथ में फोटोग्राफ, ठीक है, पोस्ट इवेंट हाई टी है, स्नैक्स है, सोफा सीटिंग है, गुडी बैग है, फ्रंट रो है। फ्रंट रो में वीवीआईपी एंट्री भी है आपके पास में। ठीक है, 8,475 रुपए प्लस जीएसटी इसका प्राइस है। इसके साथ साथ डायमंड में 4,238 रुपए प्लस जीएसटी इसका प्राइस है। इसके बाद गोल्ड की सीट, रायपुर में केवल 3 प्रकार की सीटें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में हो रहा है, 11 अगस्त को ये प्रोग्राम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ बिजनेस का मल्टीप्लायर इवेंट।
ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा आप लोगों से सवाल करूंगा, जो अब तक के सिखाया है उसकी लर्निंग को वापस चेक करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता हूं, मैं आपको वापस से लेकर के जाता हूं लीडरशिप फन प्रोग्राम। ठीक है, उसके कुछ डाउट्स हैं, सीजीपी के डाउट्स लूंगा, और आपसे लूंगा मैं डाउट्स, किसके डाउट्स लूंगा, सीजीपी के, एलएफपी के, और आपसे डाउट लूंगा बिजनेस के मल्टीप्लायर के। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं आपको चलता हूं एलएफपी के डाउट्स के ऊपर। तो आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूं क्या, हमारा एलएफपी का ये जो हमारा टेबल है उसको जरा ध्यान से देखो, और सवाल तैयार करो। सोचो क्या सवाल हो सकते हैं जो कस्टमर आपसे पूछ सकते हैं, क्या डाउट्स हैं इसको लेकर के, एलएफपी को लेकर के, फटाफट से मेरे से पूछना। उससे पहले क्या कर लो, 1 मिनट के लिए इस टेबल को जरा ध्यान से देखेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले क्योंकि एलएफपी इवेंट आ रहा है और आपके पास में मौका है इसको अटेंड करने का भी, इसलिए सबसे पहले एलएफपी पे बात करते हैं, डाउट क्लियर करते हैं। 1 मिनट ध्यान से देखिए, और क्या इसमें सवाल आपको है फटाफट से मुझे पूछिए। को पूछना हो कि नाइस एनालिसिस का फायदा क्या होगा, तो क्या बताओगे, नाइस एनालिसिस क्या है, 3 शब्दों में चैट बॉक्स पे लिख दो। यस, हाँ, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, पहले हम आपको समझेंगे जो डॉक्टर बिंदु तक पहुंचाते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब आपको लाइव इवेंट में भी मिल जाता है कई बार, है ना। ऐसा बोलना है, मौका मिल जाता है आपको कई बार जवाब देने का, ऐसा आप बता सकते हो। तो ये दोस्तों हमारा लीडरशिप वाला प्रोग्राम है, इस टेबल के माध्यम से आप सीख सकते हो। एक सवाल पूछता हूं, जरा मुझे ढूंढ करके बताना कि 26 लाइव सेशन जो है वो स्टूडेंट वाले को मिलेगा कि नहीं। स्टूडेंट को मिलेगा, यस नो में फटाफट बताओ। यस नो, स्टूडेंट वाले को मिलेगा नहीं 26 लाइव सेशन, यस नो। ओके, अतुल जी कह रहे हैं नो, या कोई कह रहा है यस, स्टूडेंट को मिलेगा कि नहीं मिलेगा 26 लाइव सेशन जो कि संडे को होते हैं। यस मिलेगा, सबको दिया हुआ है ना। पर हाँ, 26 वेडनेसडे को जो लाइव सेशन होते हैं वो उनको नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनको तो फ्रेमवर्क ही नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, टेबल पे देख करके बता सकते हो आप, ऐसे आप पिचिंग करोगे। ऑलराइट, चलिए, तो ये था दोस्तों लीडरशिप वन प्रोग्राम। ऐसे ही मैं आपको क्विकली समरी देता हूं किसकी, जो हमारा अगला प्रोग्राम था कौन सा। चैट बॉक्स में सवाल पूछेगा, काफी लोग के सवाल, जितने लोग के सवाल पहुंचेंगे उन लोग का जवाब दे दूंगा। हाँ, इस सेशन के बाद में हम एक फॉर्म रोल आउट करेंगे। दीपक सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक फॉर्म भेजें इसके बाद में, उस फॉर्म पे आप अपने सवाल हम तक पहुंचा दीजिएगा, हम आपको कल उस सेशन में आंसर कर देंगे। ऑलराइट, जो भी सवाल आपके हैं अलग से वो पूछ लीजिएगा। सीजीपी कैटलिस्ट हमने बताया था, बिजनेस का बूस्टर बताया था। सीजीपी कैटलिस्ट क्या है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि बिजनेस एक्सपेंशन में मदद करता है। ठीक है, एक्सपेंशन में क्या होता है, सबसे पहले 21 स्ट्रेटजीज आप सीखते हो हमारे सीजीपी कैटलिस्ट प्रोग्राम में। फिर क्या करते हो, आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। इस ग्रुप डिस्कशन में क्या करते हो, आप ग्रुप के जरिए अपना बिजनेस के हेल्थ चेकअप को समझते हो, बिजनेस को समझते हो, प्रेजेंटेशन करते हो। फिर क्या करेंगे, हम आपको एक फॉर्मेट देंगे बिजनेस हेल्थ चेकअप का। हेल्थ चेकअप के जरिए आप अपने बिजनेस का एक पिच तैयार करोगे। पिच तैयार करके आप क्या करोगे, हमारे आई बैंकर के सामने में, टॉप आई बैंकर के सामने में, इन्वेस्टमेंट बैंकर के सामने में पिच करोगे। आई बैंकर बताएंगे कि आप एक्सपेंशन के लिए रेडी हो या नहीं हो। डॉक्टर मिंद्रा बताएंगे कि आपके बिजनेस में कहां दिक्कतें हैं, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो। फिर क्या होगा, स्पेशल क्यूएनए राउंड होगा डॉक्टर बिंद्रा के साथ में, जो आप सवाल पूछना चाहते हैं उन सवालों का जवाब मिल जाएगा। ये दोस्तों आपके सीजीपी इवेंट में होने वाला है। क्लियर हो गया, एक समरी बता रहा हूं जो आपको मैंने अब तक बताया। इसके बाद दोस्तों बारी क्या आ रही है कि 2 इवेंट होने जा रहे हैं बिजनेस का मल्टीप्लायर। बिजनेस का मल्टीप्लायर 50 घंटे 5 मिनट, 5 घंटे 50 स्ट्रेटजीज का इवेंट है, जो कि अब होने जा रहा है कहां पर, रायपुर में और जमशेदपुर में। जमशेदपुर में मैंने आपको बताया कि जमशेदपुर में कहां पर हो रहा है, जमशेदपुर में एक्सेलराई ऑडिटोरियम में हो रहा है, जिसके दोस्तों 3 प्राइज हैं। 10,000, 4 प्राइजेस हैं। 10,000 रॉयल डायमंड, 5,000 डायमंड, गोल्ड 3,000 और सिल्वर 1,695। ये हमारी जमशेदपुर की सीट्स हैं। ऐसे ही रायपुर के लिए रॉयल डायमंड, डायमंड, गोल्ड, ये सीट है। रॉयल डायमंड का प्राइस 8,475, डायमंड 4,238, गोल्ड 2,543। ये 11 अगस्त को होने जा रहा है दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में। अब आप लोगों के कुछ सवाल जो चैट बॉक्स पे आप पूछेंगे उनका जवाब दे दूंगा। इसके अलावा अधिक सवाल होंगे तो एक गूगल फॉर्म हम आपको शेयर करेंगे। ध्यान रखिएगा, हमारा जो
टेस्ट होने वाला है, ठीक 6 बजे शुरू होगा और 6:30 बजे तक के बंद हो जाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, सही समय में टेस्ट तुरंत दे देंगे। ठीक है, ऑलराइट सर। बीकेबी की बुक्स, ओके, क्या आईबीसी को, हाँ, आपके वन ऐप पर ही एक सेक्शन अपलोड किया गया जहां पर आप क्या कर सकते हो, वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया है, एक बनाया हुआ है उसमें फोल्डर जहां पर आप क्या कर सकते हो, इनको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, बिजनेस का बूस्टर नाम का एक हमारा एक यहाँ पर आपको फोल्डर दिखाई देगा। उसके अंदर में क्या है, मैनुअल आपको दिखाई देगा, बिजनेस का बूस्टर का मैनुअल आपको दिखाई दे जाएगा। आप मैनुअल डाउनलोड कर सकते हो। किताबें कस्टमर के लिए हैं, है ना। और क्या सवाल है, फटाफट से पूछो। ओके, कैन बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट ऑफ सीबीएसई 11th एंड 12th ग्रेड स्टूडेंट अटेंड बिजनेस मल्टीप्लायर? हाँ, कर सकते हैं। बिजनेस मल्टीप्लायर इवेंट सभी के लिए है। पर एक बात मैं आपको, ये 18 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को आप किसी प्रकार के कोचिंग प्रोग्राम में ना लाएं। 18 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को आप किसी प्रकार के कोचिंग प्रोग्राम में, यानी कि बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में ना लाएं, है ना। आफ्टर टू सेल सिल्वर सीट मिलेगी या डायमंड? अच्छा, मैंने अगर सेल कर दी 2 LFP की, सीट मिलने वाली है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एलएफपी में आने के लिए आपको क्या करना है, 2 ट्रांजेक्शन करने, 2 ट्रांजेक्शन, मतलब एलएफपी की 2 सेल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1+1 में ऑफर में निकल गया, 2 ट्रांजेक्शन हो जाएंगे तो आप एलएफपी सिल्वर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और क्या करना है, एक एलएफपी का आपका ट्रांजेक्शन हो गया तो आप ट्रेनिंग और इंटरव्यू स्किप कर जाएंगे, डायरेक्ट आपकी एंट्री हो जाएगी। इसके बाद में 75% मार्क लाने के बाद में आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप आगे बढ़ पाएंगे। राइट, अदरवाइज जैसे आप काम कर रहे थे कर सकते हैं। शुरुआत में हम केवल 250 लोगों के साथ में काम कर रहे हैं। आपको चैनल का, आरएम का, ट्रेनर का सपोर्ट वैसे ही मिलते रहेगा, पर हम क्या कर रहे हैं, अब थोड़ा डेडिकेटेड जा रहे हैं। जो काम करना चाहते हैं, जिनको नॉलेज है, उनके साथ में 50 लोगों के साथ में एक आरटीएच और एक आरएम मैप कर रहे हैं, जिससे वो डेडिकेटेड होकर के फोकस होकर के काम कर पाए। और ये वर्चुअली आप अपने ऑफिस से काम करोगे। वरुण सर ने पूछा लैन यार्ड क्या होता है। देखिए, जब कोई भी इवेंट में आता है ना, उसको एक आईडी मिलती है, तो आईडी के साथ में एक लैन यार्ड होता है, यानी कि जो क्या कहेंगे, डोरी सी होती है ना आई कार्ड को होल्ड करने के लिए, वो होता है लैन यार्ड। ऑलराइट, तो ये आपको बता दिया ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। मकसद क्या है, आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, 1-2 सवाल लेता हूँ जो सिस्टम से है, जो पढ़ाया है उसके सवाल पूछूंगा फटाफट से। आशीष जी से सवाल पूछ लेता हूँ, जो पढ़ाया है उससे सवाल पूछिएगा। अगर कोई सवाल यस है सर। तो आप हमें ग्रुप आपने एक हम गूगल फॉर्म रोल आउट करेंगे, उसमें पूछिएगा। कोई नहीं, आपने सुझाव है तो वो पढ़ाया भी है। पूछिएगा। बोलिए। यस सर, आपने पढ़ाया है, उसी से एक सवाल है। जी, एलएफपी जो है, जो वर्किंग प्रोफेशनल से जो बात कर रहे हैं कुछ, तो उनको कौन सा सीट ये करें, रिकमेंड करें? बहुत बढ़िया आशीष जी, आपका सवाल बढ़िया है। अब क्या करना चाहिए, वर्किंग प्रोफेशनल से मैं होता तो आपसे उनसे क्या पूछता, सोचता 5 चीजें। उसका करेक्टर क्या है, उसका करना क्या चाहता है। कस्टमर कहता है कि वर्किंग प्रोफेशनल बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, बहुत बढ़िया। मैं देख लेता कि उसका बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, अभी क्यों नहीं कर पा रहा। तो वो कहता है आशीष जी कि मैं बर्निंग प्रॉब्लम क्या है कि अभी मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा क्योंकि मेरे पास बिजनेस की नॉलेज नहीं है। तो मेरे दिमाग में आ गया, हाँ, उसको मेरे को हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप 7 स्टार भी देना है। ठीक है, अब कस्टमर कहता है कि मेरा इनकम कितना, आपको समझ में आया कि 25, 30, 40 हजार रुपए इसकी इनकम है। ठीक है, अब समझ में आ गया मेरे को कि ये बंदा बंदा जो है 25-30 हजार रुपए आराम से नहीं दे सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको, हाँ, हमारा एलएफपी सिल्वर के आसपास का सीट दे सकता हूँ। अगर एज कम है तो स्टूडेंट दे सकता हूँ, अगर एज ज्यादा है तो एलएफपी सिल्वर दे सकता हूँ। वर्किंग प्रोफेशनल 50 हजार रुपए निकाल देगा। इनकम आपको लगता है 1 लाख रुपए से अधिक की है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो मैं उसको वो दे सकता हूँ। हालांकि अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है तो कोच का क्या करेंगे। ठीक है आशीष कुमार जी, इसलिए वर्किंग प्रोफेशनल को जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको 7 स्टार से लर्निंग मिल जाएगी, 3 डेज के इवेंट से बिजनेस की पूरी नॉलेज मिल जाएगी। क्लियर हो गया आशीष जी। तो वर्किंग प्रोफेशनल को आप सिल्वर रिकमेंड कर सकते हो आसानी से, बजट में भी आ जाएगा। उमंग जी से पूछता हूँ, उमंग जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। सर मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि ऑल्दो मैंने सीजीपी कैटलिस्ट के बारे में आपने मुझे बताया था कि उसके फीचर्स बताने के बारे में, पर एक डाउट ये आता है कि एलएफपी और इसका डिस्टिंग्विश कैसे करें। कोई प्रोस्पेक्ट आता है, किसको एलएफपी सजेस्ट करे और किसको सीजीपी सजेस्ट करे सर? उमंग सर, जो बिजनेस में ऑलरेडी बिजनेस में दिक्कतें आ रही है ना उसको, उमंग सर, ये बिजनेस में दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है कि स्टैंड नहीं हो पाया, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाया, तो उसको बिजनेस का सीक्वेंस सीखना है।
तो उसके लिए एलएफपी हमारा प्रोग्राम है जिसमें बिजनेस का सीक्वेंस सीखेंगे, 8P सीखेंगे, बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, धंधा अच्छा चल रहा है, एक्सपेंड करना है मेरे को धंधा, तो क्या करेंगे, सीजीपी कैटलिस्ट उसको पिच कर सकते हो आप। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके सर। ओके अगर सर। ये 2 दिन का इवेंट है जो कि ऑलरेडी बड़ा धंधा जो है आगे बढ़ चुका है, उनका स्टैंडर्ड हो चुका है, उसके लिए हमारा एक्सपेंशन यानी कि सीजीपी इवेंट है। धंधा बड़ा नहीं हुआ है, अभी दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए एलएफपी इवेंट है। ठीक है सर, ठीक है। है ना? ठीक है सर। ऐसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। और क्या, 50 लोग ही आ रहे हो मंच सर, तो अगर उससे एक्सपेंशन लेवल पर होगा तो ही उस पर आपको आ पाएंगे, है ना? ठीक है। हाँ मोहम्मद अली जी, फटाफट सवाल पूछ, चैट बॉक्स में भी सवाल आ रहे हैं, सब लोग के नहीं आ पा रहे होंगे, मेरे पास में एक लीड। हाँ सर मैं थोड़ा सा मेरा एक ये सवाल था कि जी, एक कस्टमर है, मान लीजिए वो बिहार से या नालंदा से है, और वो सब अपने बिजनेस पे एक्सपांड करना चाहता है, यानी अपनी फ्रेंचाइजी का ही मतलब अपने स्टेट पे ही ले जाना चाहता है, तो उसको कौन सा करेंगे सर? क्या बोल रहे हो? कौन सा प्रोग्राम करेंगे? सर एक कस्टमर है जो ये चाहता है कि उसको अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करना है, फ्रेंचाइजी टाइप में देना है उसको, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो हाँ, उसको कौन सा प्रोडक्ट पिच करेंगे सर, ये पूछ रहा हूँ। अरे तो उसको क्या जानोगे, आज सिखाया था ना, बजट है ना, लोकेशन क्या है उसकी, है ना, कनेक्टर क्या है उसका, इनकम को ध्यान में रखते हुए आप उसको पिच करोगे। ठीक है, जी एक्सपैंड करना चाहता है बिजनेस, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो सीजीपी जी कैटलिस्ट पिच कर सकते हो। पर अगर लीडरशिप वाला प्रोग्राम दिल्ली के आसपास का है और अभी इवेंट होने वाला है, धंधे में दिक्कत आ रही है, तो उसको आप एलएफ पे पिच कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। 2-3 मिनट का समय शेष रह गया, ध्यान रखिएगा कि जस्ट इसके बाद होगा हमारा टेस्ट जो कि 6:30 बजे तक ही ओपन रहेगा। ध्यान दीजिएगा कि समय पर अटेंड कर लें। सरोज मोदी जी, एक सवाल लेता हूं आपसे। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम एमएलएम जो लोग कर रहे हैं उनको हम एलएफपी में ला सकते हैं? क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलो। जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, क्या हम उनको भी एलएफपी में ला सकते हैं? हाँ, मल्टी लेवल, हाँ ला सकते हैं, आ सकते हैं, वो भी तो एक प्रकार से बिजनेस ही कर रहे हैं, वर्किंग प्रोपोज उसकी चैलेंजेस समझिए, है ना, और उनको ला सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ओके। और अगर एक कोई ऑलरेडी अगर एलएफपी अटेंड किया हुआ है और वो दोबारा बिजनेस में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो क्या हमें उसको सीजीपी में लाना चाहिए या एलएफपी में लाना चाहिए? अगर वो बिजनेस की समस्या समझिए, उसके हिसाब से आप उनको पिच कीजिए। एलएफपी अटेंड कर चुके तो सीजीपी में लाइए। बिजनेस में दिक्कतें आ हम्म, रही तो क्या दिक्कतें आई इनसे पूछिए, है ना, हम्म, और उनसे बोलिए एक बार कोच से आप कनेक्ट करें, कनेक्ट कराइए, और अपने आरएम की सहायता लीजिए उसको फर्दर क्लोज करने के लिए। ठीक है सूरज जी? जी ठीक, ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। दीपक सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ऑडियंस तक एक ओपन एंडेड फॉर्म भी पहुंचाएं। आप अपना फीडबैक वीडियो हमें बना करके भेजिएगा। आपको सेशन कैसा लग रहा है, आप इसमें क्या बेहतरी चाहते हैं, वो भी आप भेज सकते हैं। आपकी क्या लर्निंग रही है उसका वीडियो बना करके भेज सकते हैं, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले आपके लिए और हम लोग बेहतर कर सकें। ठीक है, एक छोटा सा 30 सेकंड का वीडियो बना करके भेजिएगा, और साथ ही साथ में अपने प्रैक्टिस के लिए सारे प्रोडक्ट की पिच जरूर तैयार कीजिएगा। इसके बाद होने जा रहा है क्या, आपका बड़ा टेस्ट। बड़ा टेस्ट पर जरूर आपने सवालों का जवाब दीजिए, लर्निंग को चेक कीजिए। सवालों के जवाब के लिए ओके फाइन, ठीक है, डन। ऑलराइट, सो दोस्तों हम क्या करेंगे, आपके जो भी सवाल होंगे ना अपने आरटीएस तक भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, कल वाले सेशन में हम लोग आपके सवाल कैप्चर कर लेंगे एक फॉर्म के जरिए, आपके पास वन ऐप पर आ जाएगा, उसमें आप अपने सवाल पूछ लीजिएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। एक मैं आपको बात बताता हूँ, हमारे दीपक सर ना आपको अभी एक फॉर्म दे देंगे। ठीक है, तो फॉर्म में क्या पूछेंगे, आपके जो सवाल रह गए हैं उमंग सर वो पूछ लेना मुझसे, फिर भी एक सवाल लेता हूँ, लास्ट 1 मिनट बाकी रह गए हैं, लक्ष्मीकांत सर से सवाल पूछ लेता हूँ। लक्ष्मीकांत सर। सर गुड मॉर्निंग, थैंक यू आपने मुझे अनम्यूट किया। सर ये पूछना चाह रहा था कि जो हमारे ग्रोथ प्रॉफिट और इसके लिए जो हम एलएफपी में कस्टमर को लाते हैं, तो एलएफपी के बाद उसको सीजीपी देना ज्यादा बेटर रहेगा ना सर? कोई अगर एलएफपी के लिए तैयार होता है तो उनको सीजीपी भी हम वो कर सकते हैं कि एलएफपी के बाद आप उसमें भी आइए, ऐसा जिसने पहले देखो, किया हो। जिसने ऑलरेडी पिच किया हुआ है, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर जो ऑलरेडी एलएफपी किया हुआ है, एक कस्टमर है, उन्होंने पहले एलएफपी ज्वाइन किया था सर के पास, तो उनसे हाँ, मेरी बात हो रही थी, तो उनको अब मैं क्या मतलब सीजीपी में उनको पिच कर सकता हूँ क्या, ये जानना चाह रहा था। एलएफपी अटेंड कर चुके हैं?
यस सर, वो पहले कर चुके हैं। अच्छा, एक मैं रिकमेंड करूंगा लक्ष्मीकांत सर, आप अपने जो रीजनल मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर हैं, पता है आपको कौन है, ठीक है, वो उनसे थोड़ा संपर्क करके बातचीत कीजिएगा, वो आपको क्लोज करने में मदद करेंगे उसमें। ऑलराइट। जी सर, जी सर। और सर एक और सवाल था, फ्रेमवर्क की जो पीडीएफ आपने कहा था वो कहाँ से मिल पाएगी? फ्रेमवर्क की वीडियो, कौन से फ्रेमवर्क की पीडीएफ वीडियो? पीडीएफ सर, आपने कहा था हाँ कि हाँ आप हाँ, दे देंगे। वो ठीक है लक्ष्मीकांत सर, मैं आपकी बात को समझ गया। सारे जितने प्रोडक्ट है ना, उसका एक बंच बना करके हम आपको क्या करेंगे, आपके आरटीएस तक पहुंचा देंगे, उनसे आप ले जी ले सकते हैं, ठीक है सर, जी सर। है ना, वो आपको आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। दीपक सर, कैन वी शेयर द फॉर्म नाउ? आपके सुझाव मुझे चाहिए दोस्तों। अभी आपके आपके चैट विंडो पर अभी एक फॉर्म आ जाएगा, तो उस पर आप अपने सवाल के जवाब दे दीजिएगा, है ना, आपके जो जो सवाल है दे दीजिएगा, हम अगले सेशन में उसको आंसर कर देंगे। 1 मिनट का और समय लेता हूँ संतोष जी, कि ये देखो आ गया